हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों का छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म फिलअप हो रहा है प्री डीएलएड और प्री बीएलएड के लिए, उसमें आप लोगों को पेमेंट इशू बहुत सारा आ रहा है कि पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। पेमेंट कट जा रहा है पर शो नहीं हो रहा है सबमिटेड। आप लोगों को कॉलेज सिलेक्शन के टाइम दिक्कत आ रहा है, सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि हमने एक विद्यार्थी का पूरा फॉर्म फिलअप किया है, फीस पेमेंट भी किया है, उसके साथ कॉलेज सिलेक्शन भी किया है। तो आज की वीडियो में हम इसका पूरा देखेंगे। अगर आपको भी अपना फॉर्म फिलअप करवाना है तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ सकते हैं। हमने एक विद्यार्थी का फीस पेमेंट भी किया, कॉलेज सिलेक्शन भी किया। तो इसके लिए आप इसका डेमो देख सकते हैं हमने किस प्रकार से किया। हम स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले उसका हमने 300 रुपये फीस पेमेंट भी किया है। आप लोग दिखाई दे रहा होगा कि हमने इसका फीस पेमेंट यूपीआई के थ्रू किया था, जो फोन पे से गूगल पे से करते हैं। हमने यूपीआई आईडी डालने के बाद उसका पेमेंट कंप्लीट कर लिया था। जैसे कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सक्सेस का मैसेज इस तरीके से आ जाता है कि आप लोगों का फीस पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा पृष्ठ आता है जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को कॉलेज सिलेक्शन के लिए दिया जाता है कि आप लोग कौन से कॉलेज को पहली प्राथमिकता देते हैं, कौन से कॉलेज को दूसरी प्राथमिकता। इसमें आप ऐड वाले बटन से और भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों देखते हैं कि यह भी सबमिट होने के बाद आप लोगों को ओके का साइन आता है, जिसमें ओके करके अपने प्रिंट वाले सेक्शन में आ जा सकते हैं। जिसमें आप लोगों को पता है कि एक डैशबोर्ड है जिसमें आप लोग प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। जो आप लोगों के काउंसलिंग में जाते हैं तो यह फॉर्म आपको लगता है। इसके लिए आप सभी को इसको प्रिंट करा कर रखना ही रखना ज़रूरी रहता है। और इसके साथ-साथ आप लोगों को पेमेंट डिटेल भी देखने को मिल जाता है कि आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप लोगों का जैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाता है, उसका भी जारी यहीं पर दिखा दिया जाता है कि आप लोगों को कौन से कॉलेज मिला है। इसी के साथ आप लोगों को एडमिशन लेटर भी यहीं पर दिखा दिया जाता है। तो आप सभी को पता है कि इसके लिए आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जिसका अभी डेट स्टार्ट है कि आप लोग इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो हमसे आप फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हमें मैसेज कीजिए, हम इसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद आप सभी को पता है कि पेमेंट फेल्ड का आप लोगों को बहुत सारा दिक्कत आया, कि आप लोगों को पता है कि पेमेंट फेल्ड का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। यह दिक्कत आप सभी को क्यों आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताएँगे। कि आप सभी को पता है कि टेंडर जारी हुआ था कि कंपनी नहीं मिल रहा था कि इसके लिए काउंसलिंग कौन सी कंपनी कराएगा। फिर उसके बाद कंपनी मिला, उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जिसके कारण से अभी 1-2 दिन आप लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, टेक्निकल इश्यू आ सकता है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो अभी 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। तो उसके बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, जितना भी प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगा, जितना भी टेक्निकल इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आप लोग कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिए। पैसा कट गया पर फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। अगर आपका पैसा कट गया और फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो एक बार अपने व्यापम के साइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर सबमिटेड दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। इसी के साथ-साथ अपने 24 घंटे वेट भी कर सकते हैं कि आप लोगों को 24 घंटे बाद आप लोगों का रिफंड हो जाएगा पेमेंट, या फिर आप लोगों का सबमिटेड दिखा देगा, अगर पूरा सबमिट हो चुका है तो। तो इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप इन 2 तरीकों से कर सकते हैं कि अगर आपका पैसा कट गया है और सबमिट नहीं दिखा रहा है तो 24 घंटा वेट कीजिए, या फिर अपने व्यापम के साइट में जाकर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर सबमिट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। कॉलेज सिलेक्शन पेज नहीं आ रहा है। अगर आपका फॉर्म का पूरा फीस जमा हो चुका है, फॉर्म फीस होने के बाद कॉलेज का सिलेक्शन पेज का लिस्ट नहीं आ रहा है कि आप कौन से कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसके लिए एक बार रिफ्रेश नहीं करना है, ना ही आप लोगों को रीलोड करना है। इसके लिए आपको लॉग आउट हो जाना है, उसके बाद फिर से लॉगिन करना है। जैसे आप लॉग आउट करने के बाद लॉगिन करते हैं, आप लोगों को पता है कि रिफ्रेश होकर वापस वहीं पर आ जाता है सीधा कॉलेज सिलेक्शन लिस्ट में। तो आप लोग यह मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई भी और दिक्कत आ रहा है तो आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद ट्राई कीजिए, क्योंकि अभी टेक्निकल इश्यू चल रहा है। सर्वर प्रॉब्लम भी इसी कारण आ रहा है कि कई विद्यार्थी एक साथ जा रहे हैं वहाँ पर और अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दें, इसी कारण सर्वर इश्यू भी आ रहा है। तो यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक गलती और आपका पैसा गायब। आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को फीस पेमेंट अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि आपको फीस पेमेंट एक ही बार होगा, उसके बाद आप लोगों का फीस पेमेंट नहीं होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं आप आराम से कीजिए, सही नेटवर्क में जाकर कीजिए। अगर आप लोग कोई भी तरह का दिक्कत आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, हम उसका सॉल्यूशन आप सभी को बताएँगे। इसी के साथ-साथ दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप लोगों का कुछ ही दिन में अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा, जिसमें आप लोगों को कौन-कौन से कॉलेज मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि कई विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज दिखा रहे हैं, कई विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेज दिखा रहा है।
दोनों कॉलेज नहीं दिखा रहे हैं। तो आप सभी लोग भी कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, बहुत सारी ग्लिचेस चल रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो जिन विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज दिखा रहा है, प्राइवेट कॉलेज नहीं दिखा रहा है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिखा रहा है, प्राइवेट कॉलेज दिखा रहा है, ऐसे विद्यार्थी भी अभी वेट करेंगे। आप सभी को सभी कॉलेज दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप अपना कॉलेज का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।